नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चरण कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, साहसी मछुआरा पार्ट 2। वो किस तरह महाराज? मैं अपने पड़ोसी मित्र राजा चंद्रदेव से आज ही संपर्क करता हूँ। इधर तुम और कंचना मिलकर राज्य की प्रजा और सैनिकों से मेरे प्रति राय पूछो। जी महाराज। अब तुम दोनों वापस राजमहल लौट जाओ। कहीं तुम्हें ज्यादा देर हो गई तो बेकार में रानी रूपा तुम पर संदेह करेगी। और राजकुमारी कंचना और बसंत ने महाराज वीर सेन को प्रणाम किया और घोड़ों पर सवार होकर वापस राजमहल की तरफ चल पड़े। अच्छा पिताजी, अपना ख्याल रखना पुत्री। राजमहल में रोज बसंत दिन भर घोड़ों की सेवा करता रहता और रात को मौका मिलते ही एक कंबल लेकर प्रजा के लोगों से राजा के बारे में पूछने चला जाता। वीर सिंह के बाद आप क्या महसूस करते हैं? हमारे तो देवता चले गए भाई, क्या बताएं। प्रजा के लोगों का कहना ठीक था, क्योंकि अब राज्य के सैनिक मनमाने ढंग से लोगों पर जुल्म ढा रहे थे। हा 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 हा। लोगों से मनमाने ढंग से लगान और टैक्स वसूला जाता। रहम शक्ति सिंह, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमें लगान चाहिए। जो लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते उसे कड़ी सजा दी जाती। आह, हे भगवान, इतना अन्याय! अगर महाराज ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो इस राज्य का तो भगवान ही मालिक है। हा 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 हा। इधर राजा वीरसेन अपने पड़ोसी मित्र राजा के पास पहुंच चुका था। अरे वीरसेन, तुम? हाँ मित्र चंद्रदेव, मैं ही हूँ वीरसेन। लेकिन तुम तो मर चुके। तुमने जो कुछ भी सुना वह झूठ था। मेरे दुश्मनों ने मुझे मरवाने की कसर नहीं छोड़ी। मामला क्या है मित्र? तुम मुझे जरा विस्तार से बताओ, सब कुछ बताओ। फिर राजा वीरसेन ने चंद्रदेव को अपनी पूरी कहानी कहनी शुरू की। आइए आइए महाराज, आपकी प्रतीक्षा करते करते मैं थक गई। अच्छा, ऐसी क्या बात है प्रिय? वो बात यह है महाराज कि मेरे भाई ने मेरे लिए एक खास प्रकार की मदिरा भिजवाई है। मैं आपको वो मदिरा पिलाना चाहती थी। ओह, तो चलो देखते हैं। मैं उस दुष्ट रानी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसके साथ राजमहल में पहुंच गया। आज मैं आपको अपने हाथों से मदिरा पिलाऊंगी महाराज। हम भी उस विशेष मदिरा का स्वाद चखने को बेचैन है महारानी। रानी ने एक प्याले में डालकर मदिरा मेरी तरफ बढ़ाई। यह लो महाराज। लाओ रानी। मैं एक ही सांस में सारी मदिरा पी गया और पीते ही, अरे ये मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? मुझे क्या होता? आह, जा रहा है। आह, राज दरबार की थकान की वजह से सिर भारी हो गया होगा। पलंग पर लेटते ही मुझ पर नशा छाने लगा और मैं भरपूर कोशिश करने पर भी संयम ना रख सका और मैं एक और लुढ़क गया। हा 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 हा। क्यों महारानी, मेरी योजना अनुसार वीरसेन का खात्मा हो ही गया। अब बेहोश पड़ी महाराज का क्या करे? इसको यहाँ जान से मारना खतरनाक है। मैं ऐसा करता हूँ, अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता से इसे नदी में फिकवा देता हूँ। जो भी करना हो तुरंत करो शक्ति सिंह, मेरा दिल घबरा रहा है, कोई देख न ले। मैं अर्ध चेतना की हालत में यह सब बातें सुन रहा था। अभी इंतजाम करता हूँ प्रिय। बस उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को नदी के किनारे जंगलों में पाया। मेरे पास ही मुझे बचाने वाला साहसी मछुआरा बसंत बैठा था। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारे सौतेले भाई से मिलकर महारानी ने यह चाल चली? हाँ मित्र, तुम चिंता न करो मित्र, मैं हर संभव तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। कहो तो आज ही तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई कर दूं, जैसा ठीक समझो। इधर बसंत ने भी प्रजा के और सेना के कुछ विश्वास पात्र लोगों को महाराज के बारे में बतला दिया। क्या तुम सच कह रहे हो? महाराज वीरसेन अभी जिंदा हैं? बिल्कुल जिंदा हैं। हम ऐसे न्यायप्रिय राजा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे सकते हैं। शाबाश सैनिक, अब पाप का अंत होने ही वाला है। जब बसंत ने बहुत से सैनिकों और प्रजा के लोगों की प्रतिक्रिया जान ली तो उसने राजा को अवगत कराने के लिए एक पत्र लिखा। महाराज, राज्य के ज्यादातर सैनिक और प्रजावासी आपके साथ हैं। आप पूर्णिमा वाले दिन अपने मित्र राजा के साथ आक्रमण कर दें। आपका सेवक बसंत। उसने एक प्रशिक्षित संदेशवाहक पक्षी लिया और उसके पैरों में संदेश बांधकर उड़ा दिया। कबूतर अपनी मंजिल की ओर उड़ने लगा, लेकिन वह संदेशवाहक पक्षी शक्ति सिंह की नजरों से ना बच सका। ओह, संदेशवाहक पक्षी, इसके पंजों में क्या बांधा है? तुरंत ही शक्ति सिंह ने पास ही रखा धनुष बाण उठाया और एक तीर धनुष पर चढ़ाकर पक्षी की तरफ छोड़ दिया।
अगले ही पल संदेशवाहक पक्षी नीचे आ गिरा। देखता हूँ क्या संदेश है इसके पंजों में। और जब शक्ति सिंह ने पत्र पढ़ा तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। क्या महाराज वीरसेन जिंदा है? अगले ही पल शक्ति सिंह वह पत्र लेकर महारानी रूपा के आगे उपस्थित था। इसका मतलब महाराज जिंदा है? हमें उस मछुआरे ने गलत खबर दी। वो जरूर महाराज का गुप्तचर है। जल्दी कुछ सोचो प्रिय, कहीं वीरसेन अपने मित्र चंद्रदेव के साथ मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, वरना सब कुछ ही समाप्त हो जाएगा। चिंता मत करो प्रिय, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। वो किस तरह प्रिय रानी? जब तक राजकुमारी कंचना हमारे पास है, महाराज या अन्य कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमारे हाथ में एक अचूक हथियार है। ओह, यह तो मैं भूल गया था कि अभी राजकुमारी हमारे हाथ में है। अब तुम उस मछुआरे और कंचना को बंदी बना डालो। तुम ठीक कह रही हो प्रिय रानी, अभी प्रबंध करता हूँ। और फिर अगले कुछ ही पलों में राजकुमारी कंचना शक्ति सिंह की कैद में थी। दुष्ट चाचा, भगवान सब देखता है, तू कुत्ते की मौत मरेगा। हा 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 हा, ये तो तुम्हें वक्त बताएगा। इस समय इनसे उलझने का मतलब है मौत। मैं उधर वीरसेन ने अपने मित्र चंद्रदेव की मदद से मगध राज्य पर आक्रमण कर दिया। बचाओ! आह आह! कुछ ही सैनिक ऐसे थे जो शक्ति सिंह के बहलाने में आकर राजा वीरसेन के खिलाफत कर रहे थे और जल्द ही उन्होंने हथियार डाल दिए। हमें क्षमा करें महाराज, हम धन के लालच में आकर युद्ध कर बैठे। मुझे पता है इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं अब उस दुष्ट रानी और अपने सौतेले भाई को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज वीरसेन रानी रूपा के सामने थे। कमीनी, चुड़ैल, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती धोखेबाज। तुम? राजा वीरसेन की बात सुन रानी रूपा जोर से हंसी। हा 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 हा, मूर्ख राजन, तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? यह मत भूलो, तुम्हारी बेटी कंचना मेरी कैद में है। मेरी पुत्री? तुमने उसे कैद किया? तुम्हारी यह हिम्मत? हा 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 हा, सब पता चल जाएगा राजन। पहले अपने हाथों में थमी तलवार तो फेंक दो, वरना। असहाय राजा ने पुत्री मुंह में आकर तलवार नीचे फेंक दी। जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कमबख्त रानी। मगर राजा का ऐसा सोचना उसकी भूल थी, क्योंकि उस समय बसंत शक्ति सिंह की कैद में फंसी राजकुमारी कंचना को बचाने के प्रयास में था। जाने कहाँ ले जा रहे हैं ये राजकुमारी को। अब ये महल से बहुत दूर आ चुके हैं। अब इनकी मदद को कोई और सैनिक नहीं आने वाला। यही मौका है इस पर आक्रमण करने का। ऐसा सोचकर बसंत एकदम शक्ति सिंह और सैनिकों के सामने कूद पड़ा। ठहरो, ये कहां से आ गया? खत्म कर दो इसे। शक्ति सिंह का आदेश पाते ही सब सैनिक अपनी अपनी तलवार संभाले बसंत पर टूट पड़े। पर बसंत का एक एक वार उन पर भारी था। हर वार में बसंत उनके लिए कहर था, क्योंकि उसे पता था उनके हाथ आने का एक ही मतलब, उसकी और राजकुमारी की मृत्यु। कमीनों, बहुत देर जी लिए। यह अपने सैनिकों की यह हालत देख शक्ति सिंह भागने को हुआ। उफ, इसने तो मेरे सारे सैनिक मार डाले, मुझे अब भाग जाना चाहिए। शक्ति सिंह ने तुरंत ही अपने घोड़े की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। यह दुष्ट जीवित नहीं बचना चाहिए बसंत, इसको मारकर तो मैं पकड़ नहीं सकता, इसलिए यह। बसंत ने तुरंत ही अपनी तलवार को शक्ति सिंह की तरफ फेंक दिया। ये तरीका काम आए, अचूक निशाना। खत्म हुआ ये दुष्ट जिसने अपने भाई का ही गला काटना चाहा था। राजकुमारी, अब हमें यहाँ ज्यादा देर रुककर समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उधर महाराज महल में आपको न पाकर व्याकुल हो रहे होंगे। तुम ठीक कहते हो बसंत, आओ हम महल की तरफ चले। दोनों जल्दी से पास ही खड़े शक्ति सिंह के घोड़े पर बैठे और महल की तरफ चल पड़े। इधर महल में रानी रूपा ने राजा वीरसेन को अपने 2 सैनिकों की मदद से बंदी बना लिया था। पहले हमारी जरा सी असावधानी के कारण तुम मरने से बच गए, लेकिन इस बार शक्ति सिंह के वापस आते ही तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि मौत भी कांप उठेगी। तुम मेरे साथ जो इच्छा हो कर लो, मगर कृपया करके मेरी पुत्री को कुछ मत करना। मेरी जान की सलामती के लिए इस दुष्ट के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। कंचना? हाँ पिताजी, मैं सकुशल हूँ। तो तुम? मगर तुम्हें तो शक्ति सिंह। तुम्हारा वो शक्ति सिंह अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहा महारानी, मैंने उसे यमलोक पहुंचा दिया। तब तक कंचना ने राजा वीरसेन को बंधन मुक्त कर दिया। तुमने? अब तुम बच नहीं सकती, अब तुम बच नहीं सकती।
लेकिन रानी रूपा ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, मगर कंचना ने झपटकर उसके बाल पकड़ लिए। अपने अपराध का दंड पाए बगैर कहाँ भागी जा रही हो चुड़ैल? तब तक बसंत राजा के साथ उनके करीब पहुंच चुका था। कल नगर वासियों के सामने चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। रानी रूपा की लाख क्षमा मांगने के बाद भी राजा ने उसे क्षमा नहीं किया और अगले दिन लोगों की भीड़ के सामने रानी रूपा को चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। फिर राजा वीरसेन ने अपना खोया राज्य दोबारा संभाल लिया। महाराज, अब इस महल का अतिथि सुख प्राप्त करते करते बहुत दिन हो गए हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तुम जाने की सोच रही हो बसंत? हम तुम्हें सदा के लिए बंदी बनाकर रखने की सोच रहे हैं। मतलब महाराज? मतलब ये है, हमने फैसला कर लिया है, राजकुमारी कंचना से तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। और फिर कुछ दिनों बाद ही राजा वीरसेन ने मुहूर्त देखकर राजकुमारी कंचना और बसंत का विवाह कर दिया। और कुछ ही दिनों के बाद प्रजा तथा मंत्रियों की सहमति के साथ राजपाट का बोझ बसंत को सौंप दिया। आज से मैं तुम्हें मगध देश का राजा घोषित करता हूँ। और फिर बसंत मगध देश का राजा बनकर रानी कंचना के साथ सुख से राज करने लगा। तो यह थी गोयल कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।